एक महिला होती है जिसका नाम यशोदा होता है। यशोदा का एक देवर होता है जिसका नाम भानु होता है। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और ये दोनों आए दिन शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। और एक दिन ये दोनों दिन के समय होता है वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इस बीच जो है यशोदा का एक बेटा होता है जिसका नाम रौनक होता है। वो घर में आ जाता है। घर में आने के बाद देखता है कि उसकी जो माँ है वो उसके चाचा के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में है। अब ये लोग भी देख लेते हैं कि बेटा रौनक घर पे आ गया है। अब ये दो लोग सन्न रह जाते हैं। लेकिन रौनक जो होता है उसी दिन से घर से लापता हो जाता है। घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए, लेकिन वो घर अब शाम हो जाती है, वो घर पे वापस नहीं आता है। अब इधर जो रौनक का पिता जो घर पे आते हैं, इनका नाम करण सिंह होता है, वो इधर उधर ये लोग भी खोजने का इधर उधर खोजते हैं, लेकिन उसका कहीं पता ठिकाना नहीं लगता है। अब माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। घर में जो है चारों तरफ मातम पसर जाता है। आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। अब जो है सारे थाने जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। दोस्तों ये थाना क्षेत्र पड़ता है, इनका पिनाहट थाना क्षेत्र पड़ता है और आगरा का मामला है। वहाँ पर ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं पता ठिकाना नहीं मिलता है। लेकिन 1 दिसंबर के सुबह जो है करीब 5 बजे के आसपास में एक व्यक्ति होते हैं उसी गांव के, जो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। देखते हैं एक बोरी पड़ी है, उनको कुछ शंका होती है, उस बोरी को पास जाते हैं, बोरी को चेक करते हैं तो पता लगता है इसमें एक बच्चे की लाश है। वो तुरंत इसकी सूचना जो है पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है। जब कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है ये वही लड़का है जो कि आज 2 दिन पहले गायब हुआ था। अब रौनक के माता पिता को बुलाया जाता है, उसकी शिनाख्त कराई जाती है तो ये लोग पहचान जाते हैं कि ये मेरा बेटा रौनक है। अब जो है लाश को जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पोस्टमार्टम के बाद में जब खुलासा होता है और पुलिस जो है पूछताछ करती है तो जो खुलासा सामने आता है उसको आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो कहानी है बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। आखिरकार अगर इस कहानी के बारे में जो सच्चाई जानोगे तो आप कहोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र की है, जहाँ एक गांव लगता है नयापुरा। नयापुरा गांव की है, जो 30 नवंबर को एक बेटा जो है घर से गायब होता है और उसकी लाश 1 दिसंबर को मिलती है। दोस्तों आखिरकार इस कहानी में एक ऐसा सच सामने आता है जिसको आस पड़ोस के लोग, पूरा गांव, देश, पुलिस थाना सब दंग रह जाता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों 28 नवंबर का दिन होता है। 28 नवंबर 2024 का समय होता है दोपहर का। दोस्तों रौनक जो होता है, जिसकी उम्र 8 साल होती है, वो स्कूल गया होता है। दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास में रौनक घर आ जाता है और इधर जो यशोदा होती हैं, जो रौनक की माँ होती है, वो घर में अकेली थी और इनका देवर था जिसका नाम भानु सिंह होता है। ये दोनों जो हैं अपने कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं और ये लोग भूल जाते हैं कि रौनक के स्कूल से आने का समय हो गया है। लेकिन अब इधर जब रौनक घर पे आ जाता है ये लोग सन्न रह जाते हैं। अब जब इन दोनों को ऐसी स्थिति में देख लेता है रौनक, तो जो यशोदा होती हैं और यानी अपने देवर भानु से कहती हैं कि ये अगर रौनक जो है ये सारी हम दोनों की सच्चाई जो है अपने पिता को बता देगा, करण सिंह को, तो हम दोनों की खैर नहीं है, हम दोनों मारे जाएंगे और क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि जो करण सिंह होते हैं ना, बहुत ही गुस्सा किस्म के आदमी होते हैं और वो इन दोनों को डर होता है कि कहीं वो हम दोनों को मार ना दें। कहते हैं वो करण हमारे साथ में कुछ करे, उसको पता लगे, इससे पहले इस रौनक को इस दुनिया से हटा देते हैं। अब ये दोनों एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। तो जब ही जो रौनक का चाचा होता है जिसका नाम भानु होता है, वो करण को और रौनक को बहला फुसला कर बाजार ले जाता है
और वहाँ से उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले आता है। अब इधर जो रौनक का पिता करण होता है, ये किसी काम से बाहर गए होते हैं। अब इधर जो रौनक घर पे उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, तो जो माँ होती है और जो उसका देवर भानु होता है, ये दोनों मिलकर उस बेटे की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये 28 नवंबर की हत्या करते हैं और 28 नवंबर को उस बच्चे की लाश को ले जाकर इनके छत पे एक ड्रम होता है जिसमें बाजरा रखा होता है, उस ड्रम के बीच में अपने बेटे की लाश को बंद करके ये दोनों रख देते हैं। रखने के बाद में ड्रम को बंद कर देते हैं। 2 दिन का यानी कि 28 और 29 2 दिन बीत जाते हैं। 29 नवंबर की रात को ये लोग यानी कि उस बेटे की लाश को जब जानते हैं कि अब नहीं बचेंगे हम लोग, यानी कि अब नहीं छुपाया जाएगा, सड़न पैदा हो गई है, तो उस लाश को निकाल कर बोरी में बंद करके ये रस्सी के सहारे जो है छत से नीचे लटका देते हैं, गली में फेंक देते हैं। और उसके बाद में सुबह होती है जो 1 दिसंबर को, तो लोग आना जाना शुरू हो जाता है। तो रात के करीब सुबह का वक्त होता है, अंधेरा होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जो है एक व्यक्ति गुजर रहे होते हैं, तो उनको नज़र पड़ जाती है, तो उसकी सूचना जो है पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस जो है शिनाख्त करती है लाश की, तो पता लगता है कि ये तो वही लाश है जो 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखाई गई थी। और जब इसमें पहचान कराई जाती है और पुलिस का जो शक है, अब पुलिस जो है इस मामले को बहुत ही गहराई से जांच करती है। तो जो पुलिस को शक होता है इन्हें कि यशोदा और भानु पर जाता है। अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो तब भी इन्हें लोग कबूलते नहीं। लेकिन जब महिला कांस्टेबल जो है यशोदा के साथ सख्ती से पेश आती हैं, तो ये लोग जो अपना मुंह खोलते हैं और सच्चाई जब उगलते हैं, तो जो लड़के का पिता होता है करण, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक माँ जो है अपने बेटे के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये घटनाक्रम जो है सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना है नहीं, आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है कि जो हमारे देश में, जो हमारे बीच जो है आजकल जो हत्याएं हो रही हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, ज़्यादा करके जो है अवैध संबंधों के कारण ही हो रही हैं। तो इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और